वो रोज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे भारत का सिर शर्म से झुक जाता है। उनके सारे नारे फुलझड़ी की तरह टाएं टाएं फिस हो गए और देश की जनता ने उनको नकार दिया। मोदी जी पूरे देश के हैं तो बिहार भी देश में ही है, तो बिहार को अगर कुछ दे रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे पहले उन्होंने नारा दिया था राफेल चोर, उससे पहले नारा दिया था चौकीदार चोर। भारत को तोड़ने की और भारत के ऊपर हमला करने की साजिशें हमेशा होती रहती हैं। पाकिस्तान और ये सब जितना भी चीन वीन है, सब ये बहुत सी एजेंसी हैं जो भारत को टारगेट पे रखती हैं। तो आतंकवादियों का पकड़ा जाना बहुत अच्छी बात है। मैं एजेंसियों को और दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूँ। और ये जो बॉर्डर पार से जो आतंकवादी भेजने का गुनाह है, पाप है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क करते रहते हैं। कई बार पार्लियामेंट पर हमला हुआ, बम्बई में अटैक हुआ, बम विस्फोट होते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। मैं दिल्ली पुलिस को इसके लिए दिल्ली पुलिस की सराहना करना चाहता हूँ। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की भी सराहना करना चाहता हूँ। मोदी जी पूरे देश के हैं तो बिहार भी देश में ही है, तो बिहार को अगर कुछ दे रहे हैं तो बिहार की जनता का हक है वो। और प्रधानमंत्री जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो जितना गुजरात के हैं उतना ही उत्तर प्रदेश के हैं, जितना उत्तर प्रदेश के हैं उतना ही बिहार के हैं, जितना बिहार के हैं उतना ही तमिलनाडु के हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं को राजनीति से प्रेरित होकर के देखना, ये संकीर्ण सोच का परिणाम है। भारत को भारत बनाने में सभी का रोल है, उसमें सभी जातियों का रोल है, सभी धर्मों का रोल है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है तो भारत तो एक सनातन राष्ट्र है ही। भारत एक सनातन राष्ट्र पहले से है। सनातन और भारत को अलग करके देखना ठीक नहीं है। तो भारत एक सनातन राष्ट्र है। जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है तो उन पर मुकदमा दर्ज करना, ना करना, मांग करना, ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन भारत एक सनातन राष्ट्र है और जब तक सनातन है तब तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक है। तो ये प्रशासनिक मसले हैं। गलत काम करोगे सजा मिलेगी, किसी की जमीन अगर कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलेगा, और अगर ठीक है तो अदालत है, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो मुझे इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में न्याय व्यवस्था है और बड़ी सशक्त है। और उत्तर प्रदेश में, भारत में, देश में हमारे किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो न्याय पे भरोसा तो रखें। आदरणीय मोहन जी भागवत भारत के नहीं पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष हैं जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और उनका जीवन, उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित है। तो मैं श्री कल्कि धाम की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से उनके स्वस्थ रहने की, उनके सानंद रहने की और उनके चिरंजीव होने की प्रार्थना भगवान से करता हूँ। और बहुत आत्मीय बधाई आदरणीय मोहन जी को श्री कल्कि धाम की तरफ से देता हूँ। जहाँ तक राहुल गांधी जी का ये नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, इससे पहले उन्होंने नारा दिया था राफेल चोर, उससे पहले नारा दिया था चौकीदार चोर। तो उनके सारे नारे फुलझड़ी की तरह टाएं टाएं फिस हो गए और देश की जनता ने उनको नकार दिया। और बिहार के चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सिरे से खारिज कर देगी। राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल जोकरों जैसी हो गई हैं। उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो रोज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे भारत का सिर शर्म से झुक जाता है। भारत को अपमानित करने की बात करते हैं और
भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत सरकार को उनके बयानों पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।